बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज व्यूअर्स मैं शेयर करूंगी वाइट चना पुलाव की बहुत ही सिंपल, मज़ेदार और स्पाइसी सी रेसिपी। यकीन जाने मिनटों में ज़बरदस्त से चावल तैयार होंगे। तो चलें व्यूअर्स शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो व्यूअर्स दो दरमियानी साइज़ के प्याज जो हैं इनको मैंने कढ़ाई में बारीक काट कर डाल दिया और अब इसमें जो है वो पौना कप के करीब ऑयल ऐड कर दूंगी। मैं 2 गिलास चावल जो हैं और 1 कप चने से जो है कि वाइट चना पुलाव तैयार करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स थोड़ा सा फ्राई करने के बाद प्याज को इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन जो है वो 1-1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। इससे बहुत अच्छा सा टेस्टी सा पुलाव तैयार होगा। आप लाजमी से अदरक लहसुन जो है उसको ऐड किया करें। और व्यूअर्स इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी, जिनमें 2 अदद बे लीव्स, 2 अदद दालचीनी और इसके अलावा 6 से 7 लौंग और जो साबुत ज़ीरा है वो 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दूँगी। इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और इनको फ्राई करने के बाद जो है वो इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टमाटर बारीक काट कर। तो बस टमाटर मैंने ऐड कर दिए। अब इसमें ऐड करूँगी नमक। 2 गिलास चावल हैं तो 2 चम्मच जो है नमक वो चावलों के लिहाज से और हाफ़ टी स्पून जो है वो आप चने के लिहाज से ऐड कर लें। आप इसमें 3 चम्मच नमक भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च जो है वो लंबाई के रुख काट कर इसमें ऐड कर दें। चावलों में इस तरह से कटी हुई जो सब्ज़ मिर्च है वो बहुत अच्छी लगती है। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्सअप कर लेंगे। अब व्यूअर्स इसमें उबले हुए चने ऐड कर दूंगी। चने जो है इनको मैंने बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया था नमक के साथ। 1 कप चने जो हैं इनको बहुत अच्छे से बॉयल किया, बिल्कुल सॉफ्ट सा बॉयल करना है आपने। अब चनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे व्यूअर्स, ताकि पानी जो है इनका वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और व्यूअर्स इसमें ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला 2 से 3 चम्मच के करीब। इससे एक तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी और दूसरा व्यूअर्स इसका जो टेस्ट है वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बस आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स आप चने जो है इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसमें जो है वो मज़ीद स्पाइस के लिए मैं ऐड करूँगी गरम मसाला कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून के करीब। इसके साथ इसमें 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भरकर ऐड कर दूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च से जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, बहुत तीखी होती है। और दूसरा व्यूअर्स इसका जो कलर है पुलाव का वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आप चाहें तो रेगुलर सुर्ख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर कीजिएगा कि आप कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। तो चने जो हैं इतने हमने फ्राई किए कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। और अब इस स्टेज पर इसमें पानी ऐड करना है। जितने आपने चावल लेने हैं उस लिहाज से पानी ऐड करना है। चावल जो है वो मैंने 2 गिलास लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले। अब इसमें जो है वो 4 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया 2 गिलास चावल के लिहाज से। और अब इसको कवर करके इतना कुक करना है कि इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए व्यूअर्स पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो चावल ऐड करने हैं। चावल का जो पानी था जिसमें मैंने इनको भिगोया था वो बहुत अच्छे से ड्रेन कर दिया और अब इसमें चावल ऐड कर देने हैं। बहुत अच्छे से चावल बनाने के लिए व्यूअर्स चावल और पानी की रेशो का आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। आप किसी भी किस्म के चावल पकाएं, अगर आप पानी की रेशो का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो यकीन जाने ज़बरदस्त चावल तैयार होंगे। तो 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी, अगर आपने चावल पहले से भिगो दिए हैं तकरीबन आधा घंटा। और अगर चावल जो है वो पहले से ना भिगोए हों व्यूअर्स तो फिर 2 गिलास के लिहाज से 5 गिलास पानी ऐड करना है। और अगर आप 4 गिलास चावल लेते हैं तो आप जो है वो इसमें 10 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो अब चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आने के बाद इनको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, हिला लेंगे और इसके बाद दोबारा से कवर करके इसको कुक करेंगे। चावल पकाते हुए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जो है इसमें चम्मच नहीं चलाना, हल्के हाथों के साथ जस्ट 2 से 3 बार जो है वो हम चम्मच चलाएंगे और ज़बरदस्त से चावल जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही खिला खिला सा ज़बरदस्त सा पुलाव तैयार होगा। आपने जस्ट इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए इसमें पानी जो है वो बहुत कम है और चावल जो है वो तकरीबन 90% तक गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर जो है इसको दोबारा से कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ज़बरदस्त से चावल जो है वो सॉफ्ट से तैयार हो जाएंगे। तो अब व्यूअर्स इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इसको दोबारा से जो है वो कवर करके कुक करेंगे। और व्यूअर्स आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव व्यूअर्स तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से, खिले खिले से चावल बने हैं।
आप इस रेसिपी को लास्ट में से ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत अच्छे से सॉफ्ट से चावल हो चुके हैं। आप इसको रायता के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको दही के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतने स्पाइसी बने हैं कि आप इसको ऐसे भी अगर खाएंगे तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।